देवदासी यानी देवों की दासी, जिन्हें देवता से मिलने के नाम पर मंदिर के पुरोहित ही करते हैं उनका शोषण, और गर्भवती हो जाएं तो मदद सहानुभूति दूर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज बात करेंगे इन्हीं देवदासियों की, आस्था भरे शब्दों के पीछे छिपे उन दंशों की जो बंदिश के बाद भी हरे हैं, क्योंकि गैर कानूनी होने के बाद भी कर्नाटक, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में निर्बल, असहाय, कमज़ोर और दलित वर्ग की लड़कियों के देवदासी बनने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। देवदासी, वैसे तो आप इस शब्द से वाकिफ होंगे, सुना होगा, आम्रपाली सुना होगा, तो बात बताने की ज़रूरत नहीं कि ये प्रथा क्या है, देवदासी क्या होती हैं। फिल्मों, धारावाहिकों में इसका जिक्र अक्सर सुना जाता है, देखा जाता है। अभी बीते साल ही नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई थी, नाम था श्याम सिंह रॉय। इसी मुद्दे पर आधारित है। इसकी कहानी देवदासी प्रथा, धर्म की आड़ में शोषण और जातीय असमानता पर बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे बात करती है। लेकिन फिल्मों से अलग इस शब्द की सच्चाई क्या है? क्या वही फिल्मों में जो दिखाया जाता है, कहानियां जो इसके बारे में बताती हैं, वही सब कुछ है या कुछ और? तो इस शब्द की सच्चाई वास्तव में फिल्मों से कहीं ज़्यादा भयंकर है, पीड़ादायक है। तमाम ऐसी लड़कियां, बच्चियां जिन्हें धर्म की आड़ में, प्रथा या धर्म के नाम पर देवों की दासी या देवदासी बना दिया जाता है, दरअसल वो इस प्रथा की आड़ में शोषण झेलती हैं। और दुख की बात ये कि शतकों पुरानी ये प्रथा दबे छिपे ही सही आज भी हमारे देश में जिंदा है। खास तौर पर देश के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिणी भारत में, देश का वही हिस्सा जहां तमाम बड़े मंदिर हैं और इन्हीं मंदिरों में से सैकड़ों हजारों देवदासियां निकलती हैं, जिन्हें देवों की दासी कहा जाता है। लेकिन उनका शोषण करते हैं मंदिरों के ही पुरोहित। चौंकिए मत, प्राचीन भारत या इतिहास के पन्नों की कुप्रथा जो आज भी सांसें भर रही है, ये वही देवदासी प्रथा है। दक्षिण भारत में सैकड़ों स्थानीय देवियां हैं जिनके नाम पर लड़कियों को देवदासी वहां बनाया जाता है। इनमें 3 प्रमुख देवियां हैं, हलगिम्मा, येलम्मा और होसुरम्मा। ये तीनों बहनें बताई जाती हैं। इन्हीं के मंदिरों में किसी भी उम्र की लड़की को देवदासी बना दिया जाता है। ये आज से नहीं, दशकों से होता आ रहा है, सदियों पुरानी प्रथा है। प्रथा की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि पुराने दौर में एक दंपत्ति की कई संतानें होती थीं, लेकिन सही पोषण के अभाव में, बीमारी में इलाज न मिल पाने के चलते ज़्यादातर का जीवन कम उम्र में ख़त्म हो जाता था। ऐसे में दंपत्ति मंदिरों में संतानों की लंबी उम्र के लिए मत्था टेकते थे, मन्नतें मांगते थे। मन्नत क्या कि अगर संतानें जीवन पाएंगी तो एक बेटी को मंदिर में देवदासी बना देंगे, यानी मंदिर में देवता की सेवा के लिए उन्हें हमेशा के लिए दान कर देंगे। ये वही सदियों पुरानी प्रथा है जो आज भी पीर बनकर फूट रही है, ऐसी कि आप देवदासियों का दर्द सुनकर ही रो पड़ेंगे। एक बच्ची, लड़की या महिला एक दफ़ा देवदासी बन जाए तो आजीवन किसी और से न तो वो शादी कर सकती है और सामान्य जीवन जीने का ख्वाब तो भूल ही जाइए। बदलते वक्त के साथ साथ इनके शोषण का तरीका बदला है, लेकिन आज इनका इतना शोषण हो रहा है कि न सहा जाता है न कहा जाता है। ये प्रथा दक्षिण भारत में मजबूती से पैर पसारे हुए है, क्योंकि वहीं की रची बसी है। दरअसल दक्षिण भारत वो हिस्सा है अपने देश का जो आक्रमणकारियों से अछूता रहा। आक्रमणों के प्रहार ज़्यादातर उत्तर भारत ने झेले। मंदिर संस्कृति यहाँ उतनी सुरक्षित सहज नहीं रह सकी, यही एक वजह थी। ऐसे में दक्षिणी हिस्सा रहा जहाँ मंदिरों की संस्कृति सुरक्षित रही, मंदिर वहाँ सुरक्षित रहे। इसलिए दक्षिण भारत में मंदिरों में पूजा पाठ के साथ साथ संस्कृति, कला, नृत्य और डांस आदि न्याय के लिए भी केंद्र माने जाते हैं। वहाँ के मंदिर भरतनाट्यम और कथक जैसे नृत्य उन्हीं मंदिरों से निकले हैं और इन्हीं मंदिरों से उपजी है देवदासी परंपरा, सदियों पुरानी आज की पीड़ा। मौजूदा समय की बात करें तो देवदासियों का गढ़ है बेंगलुरु से करीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तरी कर्नाटक का जिला कोप्पल, जहाँ स्थित है हुलगिम्मा देवी का मंदिर। उन्हीं 3 बहनों में से एक का मंदिर यहाँ पर है, जहाँ हुदो हुदो श्लोक चारों तरफ हवाओं में गूंजता सुनाई देता है। ये वही श्लोक है जिसके उच्चारण के साथ किसी साधारण लड़की या बच्ची को देवदासी बना दिया जाता है। इस श्लोक का उच्चारण करने वाली हर तीसरी महिला के गले में आपको सफ़ेद और लाल मोतियों की माला दिखेगी, जिसे मणिमाला कहा जाता है। हरे रंग की चूड़ियाँ, चांदी के पतले कंगन हाथों में सजे हुए होते हैं और साथ ही होता है बांस की एक कटोरी या कटोरा, आप जिसे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ उसको
पडलगी कहते हैं, जिसमें देवदासियां हल्दी, कुमकुम, अनाज, सब्जी, धूप, अगरबत्ती, सुपारी, पान के पत्ते, केले के पत्ते आदि दक्षिणा स्वरूप रखती हैं और मंदिर में जो देवी होती है उन्हें अर्पित करती हैं। पूर्णिमा की रात इसके लिए विशेष मानी जाती है, क्योंकि देवदासियों को लगता है कि एक ख़ास रात होती है। वहाँ की परंपरा के मुताबिक इसे ख़ास माना जाता है कि इस दिन देवदासियाँ वहाँ देवी को जाकर ये सब अर्पण करके प्रसन्न कर सकती हैं, शुभ मानती हैं इस चीज़ को। मंदिर प्रांगण में मौजूद तमाम श्रद्धालुओं से अलग होती है इनकी वेशभूषा। हो भी क्यों ना, ये देवदासियाँ जो हैं, जो किसी भी उम्र में नन्ही नासमझ से लेकर युवती तक उम्र के किसी भी पड़ाव में देवदासी बना दी जाती हैं। परिवार से अलग एक ऐसे प्रांगण में भेज दी जाती हैं जहां वो देवता की सेवादार होती हैं, लेकिन जिनके सानिध्य में रहती हैं वही भक्षक बनकर इनके लिए जीवन भर चुनौतियां भरते रहते हैं। कर्नाटक के विजयनगर जिले का उक्करकेरी गांव भी देवदासियों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ भी आपको सैकड़ों देवदासियां मिल जाएंगी। कहा तो ये जाता है कि ये देवदासियां घर की मुखिया होती हैं, घर का लड़का मानी जाती हैं, लेकिन वास्तव में शूद्र यानी दलित जाति से ये होती हैं, जिन्हें आज के दौर में दबंग रसूखदार अपने दम्भ में आकर देवदासी बनने पर मजबूर करते हैं। किसी निर्बल दलित परिवार की बेटी पर किसी दबंग का दिल आ जाए तो उसके परिवार को और वहाँ की लड़की को देवदासी बनाने के लिए विवश किया जाता है, मजबूर किया जाता है, और फिर शुरू होता है देवदासी बनी लड़की की जीवन की कठिनाइयों का दौर। ऊंची जाति के मर्द और पुरोहित इनसे संबंध बनाते हैं, और जब ये गर्भवती हो जाएं, उनके बच्चों की माँ बन जाएं, तो वो रफू चक्कर हो जाते हैं और एक देवदासी उम्र भर किसी दबंग के किए दम्भ का दर्द उठाती फिरती है, गुजारे के लिए भीख मांगती है। मजबूर और विवश हो जाए तो पेट की आग बुझाने के लिए शोषित देह का सौदा बार बार करती है। कर्नाटक की देवदासी राजदासी उड़ीसा में जाकर महारी यानी महान नारी के नाम से पुकारी जाती है। ऐसी नारी जिसका अपनी वासनाओं पर कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। महाराष्ट्र में इन्हें मुरली, भाविन, तो आंध्र प्रदेश में इन्हें भोगस, बासवी, सनी, देवाली और केरल में चक्यार, कुड्डियर जैसे नामों से पुकारा जाता है। प्रथा और परंपराओं का जारी रहना, वक्त के मुताबिक रंग बदलना समय का नियम है, लेकिन ऐसी प्रथा जो बदलते दौर के साथ कुप्रथा बन जाए, जीने के अधिकार का हरण करे, उन पर बंदिश जरूरी है। प्रदेश सरकारों ने इस प्रथा के कुरूपी होते स्वरूप को पहचाना और इस पर अंकुश लगाने के लिए कर्नाटक सरकार ने साल 1982 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने साल 1988 में देवदासी प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। लेकिन ऐसी प्रथाएं दहेज और दुष्कर्म जैसे अपराधों से कहाँ कमतर हैं। कानून हैं, बंदिशें हैं, लेकिन फिर भी दहेज के नाम पर बेटियां जीवन खो रही हैं, दुष्कर्मी बच्चियों की सांसें हर रहे हैं। ठीक वैसे ही देवदासी प्रथा भी पोषित है। 2013 के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बताया था कि अभी भी अपने देश में 4,50,000 देवदासियां हैं। कर्नाटक के सरकारी सर्वे के मुताबिक राज्य में 46,000 देवदासियां हैं। जस्टिस रघुनाथ राव की अध्यक्षता में बने एक कमीशन के आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 80,000 देवदासियां हैं। कर्नाटक का सरकारी सर्वे कहता है कि उनके राज्य में 46,000 देवदासी हैं। ये गिनती कम होने की एक वजह ये है कि सरकार सिर्फ 45 साल से ऊपर की देवदासियों की गिनती इसमें की है, जबकि देवदासी बनने की कोई उम्र नहीं है। 5 साल की बच्ची से लेकर 50 साल की वृद्धा तक देवदासी हो सकती है। हाँ, कर्नाटक राज्य के ही देवदासी महिडेयारा विमोचन संघ के मुताबिक राज्य में 70,000 देवदासियां हैं, जिन्हें सरकार से 1,500 रुपये और राशन के लिए चावल मिलते हैं। गुजर बसर और पेट भर भोजन बनाने का अन्य सब जुगाड़, अन्य सामग्रियां इन्हें खुद जुटानी पड़ती हैं। कैसे? भीख मांगकर, या तो फिर कभी आप समझ ही गए होंगे। देवदासियों के जीवन के कुछ और भी पहलू हैं जो और दर्द देते हैं, दूभर करते हैं उनके जीवन को। लेकिन सब बातों की एक मूल बात ये कि ऐसी कुप्रथाएं जो इंसान से उसके सहज जीवन का अधिकार छीनती हैं, प्रथा के नाम पर उसका शोषण करती हैं, उन पर अंकुश क्यों नहीं लगता? तो जवाब भी सहज और सरल ही है।
कुप्रथाओं को पोषित करने के लिए भी समाज का ही एक वर्ग जिम्मेदार है और विकार मुक्त समाज के आधार में ही विकार व्याप्त करने वाले कण मौजूद हैं, तो कुप्रथा का खात्मा दूर की कौड़ी हो जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी खास मुद्दे को लेकर। इस पूरी जानकारी को लिखा है मेरी सहयोगी बेनज़ीर हाशमी ने, इसे एडिट करेंगे विजय तिवारी और इस पूरे कार्यक्रम को शूट किया है राम नारायण साहू ने। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।